22 इम्पॉर्टेंट लर्निंग्स जो मैंने लिमिटलेस बुक से सीखी, और ये लर्निंग्स आप सबके बहुत ज्यादा काम आ सकती है। नंबर 1, आप जिस दिन डिसाइड कर लो और अपने ऊपर हार्डवर्क करना शुरू कर दो, आपकी जिंदगी उसी दिन से बदलनी शुरू हो जाती है। नंबर 2, आपका माइंडसेट आपके नेगेटिव और पॉजिटिव बिलीफ दोनों को मिलाकर बनता है। आप जो भी अपने बारे में सोचते हो, आप इस दुनिया को जिस भी नजरिए से देखते हो, आप अपने मन में जो भी विश्वास रखते हो, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ये सारी चीजें आपके माइंडसेट पर डिपेंड करती है। नंबर 3, हमारी जितनी भी लिमिटेशंस है वो इसलिए है क्योंकि हम उन पर विश्वास करते हैं। जिस दिन हम उन लिमिटेशंस पर या उन नेगेटिव चीजों पर या उन कमजोरियों पर विश्वास करना बंद कर देंगे, उस दिन हमारे अंदर अपने आप इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगी। नंबर 4, स्कूल के ग्रेड्स के बेस पर ये डिसाइड नहीं हो सकता कि कौन कितना अच्छा है या कौन कितना बुरा है, क्योंकि हर इंसान अलग अलग फील्ड में अच्छा या बुरा होता है। कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा हो सकता है और कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है। उसी तरह से कोई म्यूजिक में बहुत अच्छा हो सकता है, कोई डांस में बहुत अच्छा हो सकता है, कोई लोगों से कम्युनिकेट करने में या पब्लिक स्पीकिंग में बहुत अच्छा हो सकता है। इस तरह से हर इंसान एक फील्ड में जीनियस हो सकता है और दूसरी फील्ड में वो कमजोर हो सकता है। इसलिए स्कूल के ग्रेड से ये डिसाइड नहीं हो सकता कि कौन कितना अच्छा है और कौन कितना बुरा। पॉइंट नंबर 5, अगर आपको अपने नेगेटिव बिलीव्स को या अपनी लिमिटेशंस को दूर करना है तो सबसे पहले आपको उस लिमिटेशन को ध्यान से देखना होगा कि आपकी लिमिटेशन क्या है, आपकी कमजोरी क्या है। उसके बाद आपको ये पता लगाना होगा कि वो आपका नेगेटिव बिलीफ या आपकी कमजोरी कैसे बनी। क्या किसी ने आपको ये कह दिया कि तुम पब्लिक स्पीकिंग अच्छी नहीं करते, या फिर किसी ने आपको ये कह दिया कि तुम अच्छे नहीं दिखते, इस वजह से आपके अंदर वो नेगेटिव बिलीफ बन गया। आपको उसके पीछे का कारण पता लगाना है। और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको अपनी सेल्फ टॉक में चेंज लाना है। जिस तरीके से आप अपने आप से बार बार बात करते हैं, वो चीज अगर चेंज हो जाएगी तो आपके नेगेटिव बिलीफ भी अपने आप चेंज हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 6, इंटेलिजेंस कभी भी फिक्स नहीं होती। जैसे जैसे आप काम करते रहते हो, आपकी इंटेलिजेंस बढ़ती रहती है, और अगर आप अपनी इंटेलिजेंस पे काम नहीं करोगे तो आपकी इंटेलिजेंस कम होती जाएगी। इसलिए जो जितना काम करता है उसका एक्सपीरियंस भी बढ़ता जाता है और इंटेलिजेंस भी बढ़ती जाती है। नंबर 7, आपकी गलतियां आपका फेलियर नहीं है। बस बात इतनी सी है कि आप कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हो, आप कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हो। और जब भी हम कुछ नया करते हैं तो हम पहले गलतियां करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस से उसमें हम एक्सपर्ट बनते हैं या उसमें हम इम्प्रूव करते हैं। इसलिए गलतियों का मतलब फेलियर नहीं होता। नंबर 8, नॉलेज पावर है। ये पूरी तरह से सही नहीं है। नॉलेज पावर तब बनती है जब आप उसको सही डायरेक्शन में यूज करते हो, वरना बहुत सारे लोग अपनी नॉलेज का गलत यूज करके अपना और दूसरों का दोनों का नुकसान कर देते हैं। पॉइंट नंबर 9, मोटिवेशन फिक्स नहीं रहती। आपकी मोटिवेशन कभी बहुत ज्यादा हाई हो सकती है और कभी बहुत ज्यादा लो हो सकती है। इसलिए अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए आपको म्यूजिक सुनना चाहिए, आपको अच्छी और मोटिवेशन वाली वीडियोस देखनी चाहिए और अपनी सेल्फ टॉक को सही रखना चाहिए। नंबर 10, पर्पस और पैशन में फर्क होता है। आपके बहुत सारे पैशन हो सकते हैं, सिंगिंग, डांसिंग, रीडिंग एटसेट्रा, लेकिन पर्पस एक ही होता है। जब आप अपने एक पैशन पर जी जान से काम करना शुरू कर देते हो और उसके थ्रू लोगों को एंटरटेन करना या फिर एजुकेट करना या फिर सर्व करना शुरू करते हो, तब वो आपका पर्पस बनता है। इसलिए ये चीज हमेशा याद रखो, पैशन और पर्पस में फर्क होता है। पॉइंट नंबर 11, अपनी एनर्जी को हाई रखने के लिए आपको कुछ चीजें करनी चाहिए, जैसे कि अपनी डाइट को हेल्दी और वेजिटेरियन रखना चाहिए। नंबर 2, हर रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए और मेडिटेशन और योगा करना चाहिए। नंबर 3,
नेचर के क्लोज रहना चाहिए और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को साफ रखना चाहिए। नंबर 4, आपका ग्रुप या आपकी संगति आपके ऊपर बहुत ज्यादा असर डालती है, इसलिए अपने ग्रुप के बारे में और जिन लोगों के बीच आप रहते हो उसके बारे में आपको केयरफुल रहना चाहिए। नंबर 5, एक अच्छी नींद बहुत ज्यादा जरूरी है और अच्छी नींद के लिए आप योगा और मेडिटेशन कर सकते हो और ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हो। नंबर 12, चाहे आपका गोल कितना भी बड़ा हो, ये जरूरी है कि आप उसको स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड कर दो और एक एक करके आगे बढ़ो। अगर आप उस चीज को स्मॉल स्टेप में डिवाइड नहीं करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और अच्छे से कुछ भी काम नहीं कर पाओगे। इसलिए छोटे छोटे स्टेप लो और तब आगे बढ़ो। अगर आपका गोल हर रोज 3 किलोमीटर दौड़ना है तो आप स्टार्टिंग में ऐसा नहीं कर पाओगे। आपको 100 मीटर से शुरू करना होगा और धीरे धीरे आप 3 किलोमीटर तक दौड़ पाओगे। नंबर 13, आपको फ्लो स्टेट में जाना सीखना होगा। फ्लो स्टेट का मतलब होता है कि जब आप काम में इतने व्यस्त हो जाते हो कि आपको टाइम की समझ ही नहीं रहती, आप काम में इतने डूब जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बार जब आप मोबाइल चलाते हो तो आपको टाइम का पता ही नहीं चलता। ये सेम चीज पढ़ाई में और जो भी आपका गोल है उसमें भी हो सकता है और ये करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अपनी डिस्ट्रैक्शंस को अपने आप से दूर करना पड़ेगा, तब आप फ्लो स्टेट में जरूर जाओगे। नंबर 14, एक सफल और असफल इंसान के बीच फोकस का फर्क होता है। एक सफल इंसान किसी भी काम पर बहुत ज्यादा फोकस से काम करता है और अगर आप भी अपना फोकस बढ़ाना चाहते हो तो आप 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक का यूज कर सकते हो। नाक से सांस लीजिए और 4 तक काउंट करिए, सांस को अंदर रोक के रखिए और 7 तक काउंट कीजिए। अब सांस को मुंह से बाहर छोड़िए और 8 तक काउंट कीजिए। ऐसा 5-10 मिनट कीजिए और आप देखेंगे कि आप बहुत ही शांत और बहुत ही ऊर्जा से भरे हुए महसूस कर रहे हो। इससे आपका फोकस भी बढ़ेगा। नंबर 15, चीजों को रट्टा मार के याद करने की जगह चीजों को समझने की कोशिश करो। अगर आप अभी कुछ पढ़ रहे हो, उसको पूरा करने के बाद अपने वर्ड्स में उसके कुछ नोट्स बनाओ और बार बार उन नोट्स पे नजर डालते रहो, जिससे आपका माइंड उन चीजों को रिकॉल कर सके। इस तरह से आपको पढ़ाई में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। नंबर 16, अगर आप अपनी याददाश्त को अच्छा बनाना चाहते हो और जो भी पढ़ा हुआ है उसको याद रखना चाहते हो तो अपने दिमाग में जो भी आप पढ़ रहे हो उसको इमेजेस की फॉर्म में विजुअलाइज करना शुरू करो और हर एक चीज में एक स्टोरी जोड़ना शुरू करो। इस तरह से आपकी मेमोरी में वो चीज ज्यादा स्ट्रांगली फिट होगी और वो चीज आपको ज्यादा याद रहेगी। इसके लिए आप लोकी मेथड का भी यूज कर सकते हो। आप एक चीज को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। ये चीज आपको उस चीज को और अच्छे तरीके से याद रखने में मदद करेगी। पॉइंट नंबर 17, अगर आपको अपने किसी भी काम को पूरा करना है तो ये बातें हमेशा याद रखो। सबसे पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। उसके बाद आपकी क्या पावर्स है, उसमें आप क्या अच्छा कर सकते हो, इस चीज की लिस्ट बनाओ। उसके बाद आपकी क्या कमजोरी है, क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है, इस चीज की लिस्ट बनाओ। उसके बाद ये देखो कि आप कैसा फील कर रहे हो जब आप उस गोल के बारे में सोचते हो। क्या आप हाई महसूस कर रहे हो या फिर आपको ये लग रहा है आप ये नहीं कर पाओगे। उसके बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है उसके बारे में एक प्लान बनाओ और एक आइडिया के साथ आगे आओ और लास्ट में अब इस सारी चीजों पर काम करना शुरू करो। इस तरह से आप किसी भी काम को कंप्लीट कर लोगे। नंबर 18, 40-70 रूल को फॉलो करो। जब तक आपको किसी भी चीज के बारे में 40% से कम इंफॉर्मेशन पता है तब तक कोई भी डिसीजन मत लो, लेकिन जैसे ही आपको कोई भी इंफॉर्मेशन 70% से ज्यादा पता चल जाती है तो आप अपना डिसीजन ले सकते हो। नंबर 19, जिस तरह से आप टू डू लिस्ट बनाते हो उसी तरह से नॉट टू डू लिस्ट बनाओ, क्योंकि अगर आप इस चीज का ट्रैक रखते हो कि आपको आज क्या करना है तो आपको एक लिस्ट उन चीजों की भी बनानी चाहिए कि आपको किन चीजों से दूर रहना है। आपकी बुरी आदतें, सोशल मीडिया और जो भी चीजें हैं जिनको आप नहीं करना चाहते, इससे आपका दिमाग उस तरफ भी अवेयर रहेगा। नंबर 20, अपनी गलतियों को पढ़ो। जो भी आप मिस्टेक्स करते हो वो फेलियर नहीं होता, लेकिन उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। जब भी आप कोई गलती करते हो तो आपको ये देखना चाहिए कि आप उस चीज में
क्या गलत कर रहे हो, क्या ऐसी चीज हुई जिसकी वजह से ये काम पूरा नहीं हुआ। जैसे जैसे आप अपनी गलतियों को एनालाइज करना शुरू करोगे, आप ये देखोगे कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा इंप्रूव करोगे और आपको धीरे धीरे सक्सेस मिलने लगेगी। पॉइंट नंबर 21, अपने आप को हर रोज धीरे धीरे इंप्रूव करो। मैं फिर से रेस का ही एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको 3 किलोमीटर दौड़ना है लेकिन आप उतने फिट नहीं हो तो आपको 100 मीटर से शुरू करना होगा और धीरे धीरे आप 3 किलोमीटर तक पहुंचोगे। आप पहले दिन अगर 3 किलोमीटर भागने की कोशिश करोगे तो आप ये नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसलिए अपने आप को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव करो। पॉइंट नंबर 22, हमेशा अपने आप से क्वेश्चन पूछो, मुझसे ये गलती क्यों हुई, मैं बार बार डिस्ट्रैक्टेड क्यों हो जाता हूँ, मेरे अंदर क्या कमजोरी है, मैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकता हूँ। जब आप ये सवाल अपने आप से बार बार पूछोगे तो आपको इसका आंसर भी आपका दिमाग ही देगा। इसलिए अपने आप से क्वेश्चन पूछते रहिए। ये थे वो 22 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने इस बुक से सीखे। अगर आपने इस बुक को पढ़ा है तो मुझे भी बताइए कि आपने इस बुक से और क्या सीखा। कमेंट जरूर करिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।